Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So in my previous lectures I told you about this dynamic electrical machine, that is DC machine, induction machine and synchronous machine. So today we are going to start our new unit, that is transformer, and today we are going to study about transformer. Transformer. सो ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर क्या होता है. इन माई प्रीवियस लेक्चर्स आई टोल्ड यू अबाउट द डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन. डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन क्या थी? द मशीन्स विच हैज़ रोटेटिंग पार्ट्स, डीसी मोटर, AC motors and synchronous machine. DC machine, AC machine and synchronous machine, where AC machines are also known as induction machine. So इन तीन के तीन machines में मेरे rotating parts थे. But now we are going to start our new topic, that is transformer. Transformer is a static electrical machine because it has no rotating part. A transformer is a static device which transfers electrical energy from one circuit to another circuit without a change in frequency. Transformer works on the electromagnetic induction principle. Transformer which delivers energy at higher voltage level than its source primary voltage level, then it is called step up transformer. अगर वो ट्रांसफॉर्मर विच डिलीवर्स एनर्जी एट हायर वोल्टेज लेवल देन इट सोर्स, अगर उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में कम वोल्टेज है और वो ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग को, देन इट इज़ नोन एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. मतलब वो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है. ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं? स्टेप अप मतलब कि जब उसकी प्राइमरी में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कम है और जो उसने ट्रांसफ़र की एनर्जी वो वैल्यू बढ़ाकर दी, वैल्यू को इंक्रीज़ करके दिया, तो इट इज़ इस केस में क्या होगा कि वोल्टेज को कम से वोल्टेज को ज़्यादा कर दिया, तो वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर दिया? स्टेप अप कर दिया. सो इट इज़ नोन एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी हैव is step down transformer. When the voltage of the delivered energy of a transformer is less than its source primary voltage, then it is known as step down transformer. Transformer has no moving parts, so it is called static device. Therefore it requires minimum repair and maintenance cost. Its efficiency is much higher when compared to other apparatus. ओके, सो सबसे पहले इसकी वर्किंग क्या है कि ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ टू इंडक्टिव कॉइल्स. These are the two inductive coils which are electrically separated but magnetically linked through a path of low reluctance. The two coil possess high mutual inductance. If one coil is connected to the AC source, if one coil is connected to the alternative voltage, an alternating flux is produced in the laminated core, most of which is linked with the another coil which it produces mutually induced EMF. The second coil circuit is closed, a current flows in it, so electric energy is transferred from one energy coil to second energy coil. मैं दोबारा से बताती हूँ कि इसकी वर्किंग क्या होती है. मेरी यहाँ पे दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड दिस इज माई कोर. ठीक है. सो व्हेन माय प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द AC सोर्स, ट्रांसफॉर्मर मेरा AC मशीन होता है. सो व्हेन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द AC सोर्स, AC वोल्टेज, तो जब मैंने यहाँ पे AC वोल्टेज इसको प्रोवाइड की, सो एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू दिस वाइंडिंग. अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा, सो इसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. उस फ्लक्स की वजह से क्या होगा,
ये जो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस फ्लक्स की वजह से क्या होगा कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब जब ये फ्लक्स यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक ये EMF प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस म्यूचुअल फोर्स यहाँ पर एक ये प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर एक ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में जब मेरा फ्लक्स यहाँ इसके थ्रू फ्लो करके यहाँ पर वापस आता है, सो यहाँ पर वो बैक EMF प्रोड्यूस करता है, बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड दे टू आर मैग्नेटिकली लिंक्ड विद ईच अदर। तो यहाँ से जब मैं अपने प्राइमरी वाइंडिंग को सोर्स से कनेक्ट करती हूँ एंड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द लोड, so my transformer will start converting energy into one form to another. ओके, आई होप आप लोगों को इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी कि जब मैं अपने प्राइमरी वाइंडिंग को AC सोर्स प्रोवाइड करती हूँ तो इसकी मैं वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद में मेरा एक करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करने के बाद में मेरा फ्लक्स जनरेट होता है, वो फ्लक्स इस कोर में फ्लो करता है और वो फ्लक्स फ्लो करते हुए जब सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ आता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लो करके निकल के बाहर की तरफ जाता है, सो सेकेंडरी वाइंडिंग में वो एक EMF प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से निकल के दोबारा से प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ जाता है तो वहाँ पे वो एक बैक EMF प्रोड्यूस करता है एंड देन माई ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से माई ट्रांसफॉर्मर विल स्टार्ट्स वर्किंग और वो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशन। A transformer is a static device which transfers electrical energy from one circuit to another through the process of electromagnetic induction. It is most commonly used to increase step-up or decrease step-down voltage level between circuits. The working principle of transformer is very simple. Mutual induction between two or more windings allows for electrical energy to be transferred between circuits. One winding, also known as coil, which is supplied by the alternating electrical source. The alternating current through the winding produces a continuously changing. Let us use electrical symbols to help visualize this. The winding which receives electrical power from the source is known as the primary winding. The winding which gives the desired output due to the mutual induction is commonly known as secondary winding. Thus, it is second coil. A transformer that increases voltage between the primary to secondary winding is defined as step-up transformer. Conversely, a transformer that decreases voltage between the primary to secondary winding is called step-down transformer. Transformer that's shown in that figure, possibly in an ideal transformer. It is not very practical. This is because in open air, only a very tiny portion of flux produced from the first coil connected to the secondary winding will be externally extremely small. The rate of change of flux linkage depends upon the amount of linked flux with the second winding. So ideally, almost of the flux of primary winding should link to the secondary, provides a low reluctance path common to both of the winding. The purpose of the transformer core is to provide a low reluctance path through which the maximum amount of flux produced by the primary winding is passed through and linked with the secondary winding. The current that initially passes through the transformer when it is switched off on is known as the transformer inrush current. अब ये क्या था कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो मैंने अपने AC सोर्स को प्रोवाइड किया, बट हेयर नो लोड इज कनेक्टेड, नो लोड इज कनेक्टेड। तो जब मेरे सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, ये एक क्लोज सर्किट है, ये एक क्लोज सर्किट है, तो यहाँ से मैंने सोर्स दिया, AC सप्लाई दी, इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। सो इसमें जो लॉसेस होंगे वो बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे। नेग्लिजिबल क्यों होंगे? बिकॉज सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। सेकेंड थिंग,
इसमें जो करंट फ्लो करेगा इज नोन एज आई नॉट करंट। आई नॉट करंट होता है मेरा नो लोड करंट। नो लोड करंट किस लिए फ्लो करेगा, बिकॉज सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सो इस कंडीशन को मैं एज अ आइडल कंडीशन कंसिडर करती हूँ, और ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को इनिशियली समझने के लिए हम लोग आइडल कंडीशन ही कंसिडर करके चलते हैं। दिस इज़ माई ट्रांसफॉर्मर। मतलब रियल में अगर आप लोगों ने कभी ट्रांसफॉर्मर देखा हो, सो इट लुक्स लाइक दिस। Transformer parts and construction. There are three main parts of the transformer: primary winding of a transformer, magnetic core of the transformer, and secondary winding of the transformer. So primary winding of transformer क्या होती है, which produces magnetic flux when it is connected to electrical source. Magnetic core of the transformer, the magnetic flux produced by the primary winding that will pass through this low reluctance path linked with the secondary winding. सो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स पुट ऑन द मैग्नेटिक कोर. बोथ वाइंडिंग्स आर magnetically connected but not electrically. Magnetic core is connected on source side called primary winding, and the winding connected on the load side is called secondary winding. Transformer cores are made from the thin laminated sheet of high grade silicon steel. Since the lamination reduce eddy current loss and silicon steel reduce hysteresis loss, there are basically two type of transformer construction. One is known as core type transformer and other is one known as shell type transformer. सो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि concentric windings or cylindrical windings are used. The low voltage winding is placed next to the core and high voltage winding is placed around the low voltage winding to reduce the insulation material requirement. Shell type transformer में क्या होता है, both primary and secondary windings are wound on the central limb and the two outer limbs are complete the low reluctance flux path. Each winding is subdivided into sections: low winding LV and high winding high voltage HV. Subsections are alternatively put in the form of a sandwich. Therefore, such a winding is called sandwich or disc winding. आई होप आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर में और बाकी जो रोटेटिंग मशीन्स थी उनकी वर्किंग में डिफरेंस समझ में आया होगा. एंड वाई वी यूज़ ट्रांसफॉर्मर, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरीके